नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट जून 2024 की जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है और हम हिंदी के अब प्रश्न हल कर लेते हैं। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। तो इसका उत्तर होगा ईड़ा। एनटीए ने ईड़ा उत्तर दिया इसका। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, यहाँ दुर्दांत नहीं दुर्दांत होगा, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का उक्त उपसंवाद किसका है? यह है सिंहरण का है। तो उत्तर 3 हो जाएगा इसका। गैंग्रीन यानी रोज कहानी के संबंध में उचित कथन है। मालती को अपने परिवार और गृहस्थी के से सुख का अनुभव होता था। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी। मालती ने पिता के द्वारा लाई किताब फाड़ कर फेंक दी थी और मालती के शिशु को चोटें लगती रहती थी। तो इसका उत्तर होगा 3, बी, डी और ई। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे और मालती ने पिता के द्वारा लाई किताबों को फाड़ दी थी और शिशु को चोटें लगती रहती थी और रोज गिर जाता था। शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो नहीं है वह कहीं, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। इसका उत्तर होगा रंगनाथ। ये बात रंगनाथ ने कही थी। जिमी लोण विजयी पणी एही तिमी घरीणी लयचित समरस जाई तखणे जई पुणु ते समनित। तो इसका होगा उत्तर इसका उत्तर होगा कन्हप्पा। जुरिया को शरण देने पर पंचायत को दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपए में गिरो रखा, यानी गिरवी रखा था। तो इसका उत्तर होगा झिंगुरी सिंह। इन्होंने झिंगुरी सिंह के सामने अपने हाथ फैलाए थे। तो आगे है जॉन ऑफ आर्क के भेड़े चराना और टॉलस्टॉय के रंग महलों में चढ़ाई आदि बुनना और उमर खयाम की है तंबू सीना और खलीफ उमर का है रंग महलों में चढ़ाई आदि बुनना। आगे है संस्कृति के 4 अध्याय एवं प्रकरण के आधार पर सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो इसके हिसाब से उत्तर इसका होगा 2। इसमें बताया गया है ए का चौथा, यानी भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसका है आर्य द्रविड़ समस्याएं और प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसमें है बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग और हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसका है अमृत और हलाहल का संघर्ष। भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसका है मुस्लिम नवोत्थान। मेरी तिब्बत यात्रा, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर है 2 मतलब ए, सी और ई। भारत के नालंदा के नाम पर यहाँ लंका में एक नालंदा और तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। और सी, तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनरल के भाग 21वें में छपी है। और ई क्या कहते हैं, भोटिया लोग छुपे चोगा के दामन से खाने पीने की चीजों के छू जाने से बहुत परहेज करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 1 प्रियंगु मंजरी। आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है ये संवाद। हिंदी निबंध और रचनाकार का सही युग्म है। इसका उत्तर होगा हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म।
इसका उत्तर तो 3 होगा। 3 में क्या है? ए, सी और ई। ए, सी और डी। डी में क्या लिखा गया है? सब सब मिट्टी हो गया। सब मिट्टी हो गया, ये किसकी है? माधव प्रसाद की है। और सी, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, पदम सिंह शर्मा की है। और डी, उजड़ा स्वर्ग, ये रघुवीर सिंह की रचना है। ये निबंध है इनका। मेला अंचल, मेला अंचल में सत्य कथन बताना है, तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, मेला अंचल के बारे में पूछा है, उपन्यास के बारे में। मेला अंचल, इसका पहले सही उत्तर बता देती हूँ। इसका सही उत्तर होगा 3। 3 ए, सी और ई। मेला अंचल 2 खंडों में लिखा गया है। इस उपन्यास में कुल 67 खंड है। और ई, एक दिन इस गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा, लक्षण अच्छे नहीं हैं, ये कथन बूढ़े जोतकी का है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? इन्होंने 10 मानी है। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना हमेशा जोंक की तरह उसे चिपटे रहना भी गलत है। परिंदे कहानी में उक्त कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का है ये। उत्तर 4 डॉक्टर मुखर्जी का है। तो इसका उत्तर होगा यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सी-डेक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है? तो ये थोड़ा सा बाहर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर डी होगा 4 हेमंत दरबारी। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। तो इसमें से किसको भाव प्रधान कहानी माना है? इसका उत्तर तो होगा 4, यानी ए, सी और डी, यानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, सी दुलाई वाली बंग महिला, और माना है डी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर बताना। इसका सही उत्तर है 3 बी, डी और ई। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। और अहिंदी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हिंदी की सार्वदेशिकता का विकास अवरुद्ध हुआ। इसमें सही युग्म बताने हैं, तो पहले इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर 1 होगा। जैसे फ, क, ब, अ, इसका उत्तर ये दंतोष्ट्य है। और न, ल और लह, इसका उत्तर वत्स्य है। क, ख, ग और घ, इसका उत्तर होगा कोमल तालव्य। च, छ, ज, झ का होगा तालव्य। अंधेर नगरी नाटक में तीसरा अंक का स्थान है। तीसरे अंक पे कौन सा लिखा हुआ अंक है? ये होगा जंगल का दृश्य लिया गया है। राजा राम मोहन राय के संबंध में उचित कथन बताना है, तो इसका उत्तर होगा इसका उत्तर 4 होगा, ए, डी और ई। इसमें लिखा हुआ है ए, डी और ई। राजा राम मोहन राय भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक माने जाते हैं। और उन्होंने संवाद कौमुदी और अल अकबर अखबार की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सेंसरशिप कानूनों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया था। तो इसका उत्तर होगा डी। उर्वशी के दिनकर के गीति
नाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती है? तो इसका उत्तर होगा 3, बी, डी और ई। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है। उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है। उर्वशी में रति चित्रों की पुनरावृत्ति बहुत है। चीफ की दावत ये कहानी है। चीफ की दावत कहानी के आधार पर शामनाथ के संबंध में सटीक कथन बताना। इसका उत्तर होगा 3, बी, डी और ई। सामनाथ ने मां को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने के लिए कहा था। सामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। सामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती है। दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? तो ये राजा निर्बंसिया कहानी में हुआ है। इसमें बताना है ये। हाँ, ये ठीक है। ये प्रश्न कौन सा है? 75 अंधा युग से लिया गया है। दूसरा अंक इसमें से इसका उत्तर होगा उत्तर 2 यानी ए में तीसरा। दूसरा अंक में गांधारी का श्राप है और तीसरा अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है। चौथा अंक में गांधारी का श्राप, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। दूसरे अंक में पशु का उदय है। तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है। चौथे अंक में गांधारी का श्राप है और पांचवें अंक में विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। शिकार प्रसंग, इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा 3 मतलब बी, ई, डी, ए, सी। बी मतलब पहले भोला का होरी को गाय देना, राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ और दमड़ी बंसोड़ का प्रसंग और शिकार प्रसंग, और उसके बाद भोला का होरी को गाय देना, अरे माफ करना, सुंदरिया गाय की हत्या होना। शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रंग मुख्य रंग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 4, हरा मुख्य नहीं है, श्वेत, लाल और काला ये मुख्य रंग है। बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में बताना है। एक बार इसका प्रश्न रंग संख्या देख लो। ठीक है, इसमें बताना है, इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी, सी, ई, बी, डी और ए। सी में पहले क्या है? यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। ई, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते होगा, मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ है। उसके बाद बी, निपुणता आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उसकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो। उसके बाद है डी, निपुणिका ने अपनी स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। और ए, विहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था, आती बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। इसका मैं थोड़ा सा देख लूं। ठीक है, तो हम ये पढ़ लेते हैं। जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुलना पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते। और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। कथन किस समाज सुधारक का है? तो ये कथन है महादेव गोविंद रानाडे का। उत्तर 4। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में आई पंक्तियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 3 यानी सी, ए, बी, डी और ई। सी में क्या दे रखा है? डर पही माफ करना, लागती अवध भयावह भारी। ए, मनहु काल राति अंधियारी। बी, घोर जंतु सम पर पुर नर नारी। डी,
डर पही एक ही एक निहारी ई घर मसान परिजन जनु भूता। तो इसका ये होगा। लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, उसका सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 1। इसमें ए, सी, डी, ई और बी। ए में क्या है? महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। सी प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। डी अलंकारों, विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। ई भव्य शब्द योजना। और बी में क्या है? रचना की गरिमा, उत्कर्ष और समुचित प्रभाव। कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोतों में मदद नहीं मिली? ये है प्रेमचंद की डायरी से। तो इसका अर्थ है कि प्रेमचंद के पत्रों से मिला है। पुस्तक कौन सी है? पत्रिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों से और मुंशी जी की सर्विस बुक। तो इसका उत्तर होगा 1। मुर्दैया किस गांव के बहुउद्देश्य कर्म स्थल है? इसका उत्तर होगा धर्मपुर। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन बताना है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 2, ए, सी और डी। ए में क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और ए, सी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी। और ई है फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते हुए इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा एक कहानी। यह भी मन्नू भंडारी की है। संस्कृति और सौंदर्य के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम दिनों में किस नाम से पुस्तक लिख रहे थे? तो इसका उत्तर होगा उत्तर 2, लालित्य मीमांसा। कोशिका गठवार के आधार पर गुसाई को के कथनों को पहले से बाद के क्रम में बताना है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 2, सी, डी, बी, ई और ए। सी में क्या है? सुबह से अब तक 10 पंसेरी यानी पिसान को कहते हैं, भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। डी पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए ये लगवा लिया। बी बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फायदा। ई लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। और ए कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ का जागरण लगा कर भूल चूक की माफी मांग लेना। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 2। अंधायुग नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तर 3, बी, सी और ई। बी इसका पहला मंचन दिशांतर नाटक संस्था द्वारा किया गया था। और सी में है इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया था। और ई है इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका उत्तर पहले देख लेते। उत्तर होगा उत्तर 3, सी, ई, बी, ए और डी। सी मतलब सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ। ई बंग विभाजन की घोषणा। बी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। ए अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन। और डी असहयोग आंदोलन का आरंभ। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर 4। अर्थ है कि ए, डी और ई। ए में क्या है? 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और डी में क्या? अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा। तो उत्तर होगा इसका 4। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रज भाषा में ही लिखा गया, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा धीरेन्द्र वर्मा। उत्तर 1।
ये सुमेलित करना, मिलान करना है। तो इसमें पहले उत्तर बता देती हूँ। ये कविता है और इनकी पंक्तियाँ। उत्तर होगा इसका 4। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये मुक्तिबोध की है। विस्तृत नभ का कोई कोना, इसका है माधवी वर्मा। आराधन का दृढ़ आराधन से निराला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया स्वयं शून्य में, अज्ञेय, असाध्य वीणा से लिया गया है। मारे गए गुलफाम उफ, तीसरी कसम। कहानी में हीराबाई को ले जाने वाली बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लेखित स्थानों का पहले से बाद के क्रम में बताना है। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी बी, डी, ई, ए और सी। बी मतलब पहले चंपानगर गए थे, फिर नननपुर, फिर तेगचिया, फारबिसगंज और सी सीताधार। ये सूची मिलान करनी है। पहले इसको देख लेती हूँ क्रम संख्या कौन सा है। ठीक है, ये उपन्यासकार है और इनके उपन्यास है। इसमें उत्तर होगा इसका उत्तर 2, यानी कि ठाकुर प्रसाद सिंह का होगा कुब्जा सुंदरी, देवेश ठाकुर का ब्रह्मभंग और रामदरस मिश्र का है अपने लोग, गंगा प्रसाद विमल का है मृगांतक। साहित्य, ये भी सूची मिलान करनी है। तो इसका उत्तर पहले बता देती हूँ। इसका उत्तर होगा 1, ए का तीसरा, यानी साहित्य की महत्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य का मूल्य बाबू गुलाब राय, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य कला और प्रेम, ये है यशपाल की रचना। ठीक है, ये निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें बताया गया, पहले इसका सही उत्तर बता देती हूँ। इसका सही उत्तर होगा उत्तर 2, ए, बी और डी। देवताओं के राजा का वज्र जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ था, बी है। नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, और डी, एक बुढ़ा था बाहर नहीं, एक बुढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। ये उसमें एक कोटेशन है गांधी जी का। ये भी सूची मिलान करनी है। तो इसमें देखते हैं डांगर। पहले इसका उत्तर बता दो। इसका उत्तर होगा उत्तर 3 मुर्दैया से लिया गया है। उत्तर 3, ए में तीसरा, डांगर मरे हुए पशुओं का मांस, अन्यास लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि, परवाना शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन, और बिस्टोरिया चांदी के सिक्कों को कहते हैं बिस्टोरिया। अब प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित और विकसनशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है। तो ये लियोतार ने किया है। तो उत्तर होगा इसका 1। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहां कौन सा अलंकार होगा। तो वहां अन्वयी अलंकार होगा। शायद मैं सही हूं, हाँ, इसमें अन्वयी अलंकार होगा। अगला है मुक्तिबोध की कविताएं कौन कौन सी है। इसमें ब्रह्म राक्षस है, बुरी बुरी खाक धूल है और भूल गए थे, अर्थात उत्तर 3, केवल ए, बी और सी। हम बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। ये 50 प्रश्न हल हो चुके हैं, बाकी के हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।